सुनसान जंगल के किनारे बसा धनेरा गांव आज सचमुच किसी प्रेत छाया में डूबा था। चारों ओर घना काला स्याह जंगल फैला था। अमावस की काली रात थी। गांव पर एक अजीब सी खामोशी की चादर लिपटी थी। सिर्फ दूर जंगल से कुत्तों के भौंकने और सूखी हवा के पत्तों की सरसराहट उस चुप्पी को बीच बीच में तोड़ रही थी। इसी गांव के बीच में बसा था एक छोटा सा घर, जिसमें चंद्र और उसकी पत्नी रमा रहती थी। उस रात जब चंद्र रात में जंगल लकड़ी लाने जा रहा होता है। सुनो जी, आज अमावस की रात है और इस रात में भी आप लकड़ी लाने जंगल जा रहे हो। आप तो जानते ही हो, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अमावस की रात में जंगल की आत्माएं जाग उठती हैं। आज आप लकड़ी लाने जंगल मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे वो रमा, तुम डर क्यों रही हो? मुझे भी डर लगता है, पर ये बताओ, अगर मैं आज नहीं गया तो कल चूल्हा कैसे जलेगा? पिछली 2 रातों से बारिश के कारण काम रुका रहा। अगर घर का खर्चा चलाना है तो ये डर दिल से निकालना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। ये मेरे काम को रोकने का दिन नहीं है। पत्नी ने इतना समझाकर भी चंद्र रुका नहीं। वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी और एक टिमटिमाती लालटेन हाथ में लेकर इतने रात को जंगल लकड़ी काटने निकल जाता है। दूसरी तरफ उसी गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के नीचे बनी राजन की चाय की दुकान से धीरे धीरे बुझती अंगारों की रोशनी चमक रही थी। उसी चाय की दुकान पर बैठे थे गांव के 4-5 लोग। उनमें राजन, मोहनलाल, गोकुल और गांव के सबसे बूढ़े श्याम काका भी बैठे थे। अरे आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं बे? पूरा गांव इन कुत्तों की आवाजों से डर रहा है। लगता है इन्हें कुछ अनहोनी दिख रही है। मुझे तो लग रहा है कोई आत्मा पिशाच बाहर घूम रहा है। अमावस की रात है ना आज, ऐसी रात को तो घर से बाहर पाँव भी नहीं रखना चाहिए। हाँ, आज अमावस्या की रात है और आज की रात जंगल में जाना मतलब अपने ही सिर पर लाठी मारने जैसा होगा। आज छलावा रास्तों में भटकता है। जो भी इस रात जंगल में जाता है वो अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं आता। सच कह रहे हो भाइयों, मैंने तो ये भी सुना था कि जंगल का छलावा रूप बदलता है, कभी कभी तो इंसान का रूप ले लेता है। सब लोगों की बातें चल ही रही थी कि उतने में दूसरी तरफ से चंद्र अपने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में एक लालटेन लेकर आने लगता है। लालटेन की कांपती लौ में धीरे धीरे चंद्र आगे आ रहा था। तभी चाय की दुकान पर बैठे श्याम काका बोले, अरे चंदर, कहाँ चला इतनी रात को? आज अमावस्या की रात है। ये रात बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। पागल हो गया है क्या चंदर? कौन आदमी अमावस की आधी रात को जंगल में लकड़ी काटने जाता है? अरे श्याम काका, अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो मेरे घर का खर्चा कैसे निकलेगा? इसी वजह से मेरा काम रुकता नहीं। घर में चूल्हा जलाना है, उसके लिए पैसा लगता है। पैसों के लिए मुझे मजबूरी में लकड़ी लाने जंगल जाना पड़ता है। हर रोज मेरी पत्नी रमा मुझे उस जंगल में जाने के लिए मना करती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानता। मत जा चंदर, आज अमावस की रात है। जंगल में आज कोई इंसान नहीं बल्कि वो छलावा घूमता रहता है। वो तुझे मार डालेगा। रुक जा बेटा, अगर तुझे जाना ही है तो एक बात याद रख, छलावा चाहे किसी का भी रूप ले ले, वो एक चीज से डरता है और वो है तेज रोशनी। अगर तुझ पर विपदा आए तो अपनी लालटेन की रोशनी उसे दिखाना, शायद तू बच जाए। जैसे ही श्याम काका ने यह कहा, इतने में एक जोरदार ठंडी हवा चली। लालटेन की लौ एकदम लहराई, जैसे किसी ने पास में ही हंसकर फुसफुसाया हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन चंद्र डरा नहीं। उसने श्याम काका की बात को गांठ बांध लिया और अपनी कुल्हाड़ी पकड़े आगे बढ़ गया। चंद्र चाय की दुकान से आगे निकल चुका था। गांव की आखिरी बाउंड्री पार होते ही वहां सुनसान डरावने जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। रात का अंधेरा और भी भयानक हो गया था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थी। जंगल की आवाज़ ऐसी आ रही थी कि मानो किसी इंसान की आवाज़ हो। तभी चंद्र रुक जाता है। कौन है? कोई है तो सामने आ जाओ। पर जवाब सिर्फ सन्नाटा। तभी अचानक उसे एक परछाई दिखा जो आगे पेड़ से उतरकर धीरे धीरे खेत की तरफ जा रही थी। चंद्र ने हिम्मत की और बोला, कौन है रे गोकुल? तू है क्या? अगर कोई गांव का आदमी मेरे को डरा रहा है तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। सीधे तरीके से मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मेरे हाथ जो कुल्हाड़ी है उससे मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी वह काली परछाई वापस आने लगती है और वो कोई और नहीं बल्कि चंद्र की पत्नी रमा थी। चंद्र का दिल थक से रह गया। अरे रमा, तो इस भयानक डरावने जंगल में इतनी रात को क्या कर रही हो? मैंने तुमको बताया था कि मैं घर जल्दी लौट आऊंगा। रमा मुस्कुराई, मगर आंखें बिल्कुल ठंडी। लेकिन वो आवाज रमा की नहीं थी, वो तो उस जंगल के छलावे की थी। घर चलो चंदर, रात बहुत हो गई है। चंद्र एक कदम पीछे हट गया। उसी पल रमा जैसी आकृति
धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो गई। यह देख के चंद्र का खून जमने लगा। ये कौन था? ये तो रमा नहीं थी, ये तो इस जंगल का छलावा था। तब भी चंद्र रुका नहीं, वो आगे बढ़ने लगा। जंगल के रास्ते से भयानक डरावनी डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद चंद्र जंगल के बीच आ चुका था। अब उसको पीछे लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी, आगे जाने का डर अलग। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट आई। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सब देख के चंद्र जोर से चिल्लाया, कौन है रे? सामने आ। तभी एक बार और उसके पीछे धीमी खुरदरी आवाज आई, जैसे किसी 60 साल के बुढ़े की आवाज हो। फिर से चंद्र पीछे मुड़ा तो अपने पीछे उसको उसी के गांव के श्याम काका दिखाई दिए, जो चाय के दुकान पर बैठे हुए थे। श्याम काका, आप इस वक्त इस जंगल में? आपने तो मुझे जंगल जाने को रोका था, तो आप इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था चंदर। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तेरा शरीर मेरा होगा। ये सब देख के चंद्र पीछे हट गया। मुझे पता है कि तुम मेरे गांव के श्याम काका नहीं हो। मैंने तुमको पहचान लिया है। तुम एक जंगल के छलावा हो। अचानक श्याम काका का चेहरा बिगड़ने लगा। आंखें लाल, दांत लंबे और चेहरा किसी दानव जैसा। चंद्र डरकर कुल्हाड़ी लहराता हुआ भागा। छलावा पेड़ों से ऊपर नीचे कूदता हुआ उसका पीछा कर रहा था। चंद्र भागते भागते एक पुरानी खाई पर पहुंचा। आगे रास्ता नहीं था, पीछे से छलावे की हंसी। अब चंद्र के पास आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। ना चंद्र पीछे जा सकता था, ना आगे जा सकता था। चंद्र ने कांपते हुए हाथों से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बोला, आजा, मैं डरता नहीं तुमसे। तुझे जो करना है कर ले। छलावा एक झटके में चंद्र का रूप लेकर सामने खड़ा हो जाता है। अब इधर भी चंद्र और उधर भी चंद्र, एक असली एक नकली। ये सब देख के असली चंद्र डर जाता है। चंदर, अब तू क्या करेगा? अब तो मैंने भी तेरा रूप ले लिया है। अब कौन सा तू और कौन सा मैं? अब तो तुम्हारी पत्नी रमा भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। तभी अचानक छलावा चंद्र के ऊपर छलांग मारने ही वाला था कि चंद्र को अचानक श्याम काका की बात याद आई। हाँ, श्याम काका ने मुझे आते हुए बताया था कि छलावा रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके बाद चंद्र ने अपने हाथ में जो लालटेन थी उसको उठाया और जोर से छलावे की तरफ फेंक दी। जैसे ही लालटेन छलावे के पास गिरी, लालटेन में तेज पीली रोशनी होने लगी और छलावा दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हट गया। वो धुएं में बदलता हुआ चिल्लाया, अगली अमावस में लौटूंगा चंदर। उसके बाद तुम्हें ये लालटेन तो क्या, तुम्हारे गांव का कोई इंसान भी तुम्हें बचाने नहीं पाएगा। यह बोल के छलावा अंधेरे में गायब हो गया। रात के 2 बजे थे। अब चंद्र के पास लालटेन भी नहीं थी। चंद्र ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और घर के रास्ते बिना लकड़ी लिए वापस जाने लगा। थोड़ी दूर चलते चलते चंद्र थक जाता है, इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता है। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। चंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। रात भी बहुत हो चुकी है और मेरे पास तो अब मेरी लालटेन भी नहीं है और इस जंगल का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा करता हूँ, आज की रात यहीं जंगल में पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। सुबह होते ही लकड़ी लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। दूसरी तरफ चंद्र की पत्नी रमा घर के दरवाजे के पास खड़ी होकर चंद्र का इंतजार कर रही थी। रात के ठीक 3 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद सुबह होने ही वाली थी। तभी रमा खुद से बातें करते हुए बोलती है, हे भगवान, रात के 3 बज चुके हैं और अब तक ये घर क्यों नहीं लौट आए? उनको कुछ हुआ तो नहीं होगा? अब मैं क्या करूं? घर के बाहर कुत्तों की भौंकने की और जंगल की तरफ से लोमड़ियों की आवाजें आ रही थी। उधर रमा को नींद नहीं आ रही थी। रमा घर में इधर उधर घूम रही थी। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रमा गांव में जो चाय की दुकान है उसके पास आने लगती है। चाय के दुकान पर वही लोग बैठे थे जो रात को चंद्र को समझा रहे थे। तभी रमा चाय के दुकान पर आ जाती है। क्या हुआ रमा, तुम आज चाय की दुकान पर कैसे आई? सब ठीक तो है ना? नहीं श्याम काका, सब ठीक नहीं है। कल रात को वो लकड़ी लाने जंगल गए थे, लेकिन वो जंगल से अब तक घर आए ही नहीं। रोज तो जल्दी घर लौट आते थे, लेकिन पता नहीं आज क्या हुआ। वो अभी तक लकड़ी लेकर घर आए ही नहीं। मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। रमा, तुम चिंता मत करो, अभी हम सब उस जंगल में जाकर देखते हैं। उसके बाद सभी चंद्र को ढूंढने जंगल के ओर जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको दूसरे गांव का एक लकड़हारा उस जंगल में दिखाई देता है। तभी उस लकड़हारे से श्याम काका कहते हैं, बेटा, तुमने किसी आदमी को इस जंगल में देखा है क्या?
वो भी तुम्हारे तरह इस जंगल में रात को लकड़ी लाने आया था, लेकिन अब तक वो घर नहीं लौटा। हाँ काका, मैंने एक आदमी को एक पेड़ के नीचे देखा था, लेकिन वो सोया हुआ था, इसीलिए मैंने उसको जगाया नहीं। वो पास में ही जो पेड़ है उसके नीचे सोया हुआ है, लेकिन वहां का रास्ता बहुत ही डरावना है। मैं भी लकड़ी काटने वहां कभी नहीं जाता। सभी लोग वहां से चंद्र को ढूंढने आगे जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद उनको चंद्र एक पेड़ के नीचे सोया हुआ दिखाई देता है। सभी लोग चंद्र के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ चंद्र, नींद पूरी नहीं हुई क्या? अब तुम्हारी नींद पूरी हुई होगी तो उठ जा, देखो हम तुम्हें ढूंढने जंगल आए हुए हैं। तभी अचानक चंद्र की आंख खुल जाती है। चंद्र खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम लोग यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है? और रमा, तुम भी इन लोगों के साथ इस जंगल में क्यों? क्या हुआ? आप आज घर नहीं आए तो क्या मुझे चिंता नहीं होगी क्या? मैं रात भर आपकी चिंता में सो नहीं पाई और आप कह रहे हो कि क्या हुआ? रमा, अब मैं तुमको क्या बताऊं कि मेरे साथ रात में क्या हुआ? क्या हुआ चंदर, तुम्हारे साथ रात को इस जंगल में? श्याम काका, अब आप लोगों को मैं क्या बताऊं? कल रात जब मैं लकड़ी लेने इस जंगल में आया ना, तो रमा का रूप लेकर इस जंगल का छलावा मेरे सामने आया। उसके बाद वो गायब हो गया। थोड़ी देर बाद फिर से वो छलावा आपके रूप में मेरे पीछे मुझे मारने आया। श्याम काका, लेकिन आपकी वजह से मैं कल रात को बच गया। आपने मुझे चाय की दुकान पर बताया था कि छलावा लालटेन की रोशनी से भागता है। मैंने मेरे हाथ में जो लालटेन थी वो छलावे के ऊपर फेंकी। उसके बाद छलावा गायब हो गया, लेकिन उसने मुझे बोला था कि वो फिर अगली अमावस की रात हमारे गाँव आएगा। श्याम काका, छलावा गया नहीं है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए गायब हो गया है। इसीलिए हम सब गाँव वालों को सावधान रहना होगा। बेटा चंदर, तू आज बच गया, पर वो किसी और का रूप लेकर फिर आएगा। अब चलो यहाँ से जल्दी। तभी सभी लोग वहां से अपने घर जाने लगते हैं।